भारतीय टीम को सेमीफाइनल खेलने के लिए एक नया समीकरण है आया। और क्या सचमुच में भारतीय टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएगी और उससे पहले ही हो जाएगा सफाया? और ये चीजें सुनकर आपका भी दिल आखिरकार कहीं ना कहीं होगा घबराया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्रिकेटोलॉजी। जिस तरीके से इस विश्व कप को इंडिया में होस्ट किया गया था, हम फेवरेट माने जा रहे थे इस वर्ल्ड कप को जीतने के, हम फेवरेट माने जा रहे थे एक बार फिर से टीमों पर डोमिनेट करने के, हम फेवरेट माने जा रहे थे एक बार फिर से ट्रॉफी डिफेंड करने के। लेकिन कल जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली हार के बाद हमें पॉइंट टेबल में ना सिर्फ झटका लगा है, बल्कि ये चीजें भी कंफर्म हुई है कहीं ना कहीं कि भारतीय टीम का सेमीफाइनल में भी जाना कंफर्म नहीं है, भारतीय टीम का सेमीफाइनल भी खेलना कंफर्म नहीं है। और अब उन चीजों पर जो है वो वेस्ट इंडीज वालों ने भी पानी फेर दिया। यानी अब जो है वो वेस्ट इंडीज ने भी जिम्बाब्वे के ऊपर एक बड़ी 100 रनों की जीत जो है वो दर्ज की है। और ना सिर्फ दर्ज की है वो जीत, बल्कि इस जीत के साथ जो है वो चीजें और भी ज्यादा, अगर मैं आपसे कहूं तो भारत के लिए दिक्कतें बन चुकी है। किस तरीके का है पूरा समीकरण? अगर भारतीय टीम को सेमीफाइनल खेलना है और अगर भारतीय टीम ये चीजें नहीं फॉलो कर पाती है अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, तो वो सेमीफाइनल से बाहर हो जाएंगे। ये चीजें आप मेरी मानकर और लिख कर रख लो। दरअसल जिस तरीके से आज वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को हराया है, ये चीजें तो कंफर्म हो गई हैं। और जितनी बड़ी मार्जिन से उन्होंने हराया है, ये चीजें तो कंफर्म हो गई है कि अब भारतीय टीम चाहे कितने भी बड़ी मार्जिन से जीती, वो अब हमारे लिए पॉइंट टेबल के मार्जिन का वो जो है वो हिस्सा अब है ही नहीं। पॉइंट टेबल में रन रेट का जो है वो अब हमारा मुकाबला है ही नहीं, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम ने जितनी बड़ी मार्जिन से ये मुकाबला जीता है, उनका जो पॉइंट टेबल में स्कोर है वो 5.65 का है। मतलब आप सोचो 5.65, अगर मैं आपसे कहूं तो एक बार लगेगा कि क्या ये किसी बॉलर की इकॉनमी है या फिर किसी टीम को चेस करने के लिए रन रिक्वायर्ड है। 5.6 पॉइंट। इवन कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने यहां तक कह दिया कि भाई अब हम लोगों ने अपनी अभी तक की जिंदगी में जो है वो इतना बेटर जो है वो पॉइंट टेबल में किसी भी टीम को सेटल नहीं देखा है जितना वेस्ट इंडीज सेटल है। हालांकि क्या वेस्ट इंडीज इतनी ज्यादा अभी सेटल है तो क्या वो सेमीफाइनल में जो है वो जा पाएंगे? चलिए मैं आपको फटाफट बताता हूं और किस तरीके के पूरा सिनेरियो होगा कि भारतीय टीम सेमीफाइनल में जाएगी या फिर वहां से हुई हो जाएगी विदाई। चलिए फटाफट आपको बताता हूं। लेकिन अगर आप लोग भी यहाँ गए आगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हो तो चैनल को फॉलो कर हमारे मेंबर जरूर बन जाइएगा। सबसे पहले भारतीय टीम पहला मुकाबला तो हार गई है, यानी अब भारतीय टीम के पास 2 मुकाबले बचे हुए हैं। और वेस्ट इंडीज टीम पहला जीत चुकी है, साउथ अफ्रीका पहला जीत चुकी है। यानी जहां पर भारतीय टीम के पास 2 मुकाबले बचे हैं, वेस्ट इंडीज के पास 2 मुकाबले बचे हैं, साउथ अफ्रीका के पास 2 मुकाबले बचे हैं, जिम्बाब्वे के पास 2 मुकाबले बचे हैं। ऐसे तौर पर अगर साउथ अफ्रीका जो है वो भारत का साथ देती है और साउथ अफ्रीका जो है वो वेस्ट इंडीज को पटकनी दे देती है, साउथ अफ्रीका जो है वो वेस्ट इंडीज को हरा देती है। और इवन अगर मैं आपसे कहूं कि हमें क्वालिफाई करना है तो साउथ अफ्रीका का वेस्ट इंडीज को हराना 110% क्लियर है तो क्लियर है। अगर वो नहीं कर पाते हैं, यानी साउथ अफ्रीका अगर वेस्ट इंडीज को नहीं हरा पाती है और अनफॉर्चुनेट रहते हैं वो कि जो टीम है और जो वो वहां tक नहीं कर पाते हैं, तो अनफॉर्चुनेट रहेगी भारतीय टीम कि वहां से बाहर हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जिस तरीके से हमने खेल दिखाया है पिछले मुकाबले में, वहां से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो टूटा ही टूटा है। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका जो है वो वेस्ट इंडीज को हराती है और साउथ अफ्रीका जो है वो जिम्बाब्वे को तो हराएगी ही हराएगी, यानी वेस्ट इंडीज जो है वो कुल 2 मुकाबले हार जाएगी। और वेस्ट इंडीज जो है वो 1 तारीख को हो रहे भारत के खिलाफ मुकाबला अगर जो है वो हार जाती है, और वहीं पर इवन अगर जिम्बाब्वे भी भारत से हार जाती है, यानी 2 मुकाबला जो है वो जिम्बाब्वे हार चुकी है, भारतीय टीम 2 मुकाबला जीत चुकी है, और जो है वो भारतीय टीम के साथ साथ जो है वो साउथ अफ्रीका भी 3 मुकाबले जीत चुकी है। तो जिम्बाब्वे टीम को हराने के बाद, वेस्ट इंडीज टीम को हराने के बाद, भारतीय टीम को रौंदने के बाद साउथ अफ्रीका पहले ये क्लियर हो जाएगा कि वो सेमीफाइनल में जाने वाले हैं, क्योंकि पहला ही मुकाबला जीतकर उन्होंने चीजें क्लियर कर दी है कि वो सेमीफाइनल में जाने ही जाने वाले हैं। अब ऐसे तौर पर क्या कुछ होगा समीकरण यही होगा कि जिम्बाब्वे को, वेस्ट इंडीज को, साउथ अफ्रीका को हराना ही हराना होगा और भारतीय टीम को भी जिम्बाब्वे को और वेस्ट इंडीज को हराना ही हराना होगा। अगर ये चीजें होती हैं, ये दोनों चीजें होती हैं, तब
जो है वो सीधा जो है वो भारतीय टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगी। और चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई कुछ कहता रहे, लेकिन उनके कहने से और भी कुछ ज्यादा चीजें नहीं होने वाली है। वेल, आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस किया है, इवन वेस्ट इंडीज ने कल आज जिस तरीके से परफॉर्म किया है, इनकी पारी को देखकर क्या लगता है कि क्या ये वेस्ट इंडीज की टीम भारतीय टीम से जीत पाएगी, या फिर जिस तरीके की भारतीय टीम चल रही है ये भारतीय टीम जो है वो इनसे जीत पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो जरूर बताइएगा।